2022 का नामांकन शुरू हो गया है और इसी कड़ी में यहाँ पे प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ बाहर निकलना प्रारंभ हुए हैं और मुलाकात कराते हैं। यहाँ पे कैंट विधानसभा से प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं बहादुर आदमी पार्टी से, और जानते हैं कि क्या हाल है इस समय और किन मुद्दों के साथ कैंट विधानसभा में अपना दावा कर रही हैं और कैसे जीत दर्ज कराएंगी। जी स्वागत है, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर नीलम वर्मा। नीलम जी, अगर बातें की जाए यहाँ पे कैंट विधानसभा से आप लड़ रही हैं, पिछले कई वर्षों से एक ही परिवार का कब्जा रहा है वहाँ पे। जी सर। इस समय सौरभ श्रीवास्तव हैं बीजेपी से, तो कैसे टक्कर रहेगा, कैसे मुकाबला है वहाँ पे? सर किसी भी टक्कर का हम अनुमानित भी हम नहीं बोलना चाहेंगे जी। जो अनुमान होगा, जो कार्य होगा वो सामने आएगा। लगातार जैसे जनता ने वोट दिया उन्हें, लगातार उन्हें जिताया है, तो किस नज़रिए से देखते हैं वहाँ के क्षेत्र के विकास कार्यों को आप, और जनता जनार्दन के बीच में जब आप जाएंगी वहाँ पे तो वोट का आशीर्वाद आपको क्यों मिले, इसके लिए क्या तैयारियाँ हैं? हमारी तैयारियाँ, हम जनता के समीप जाकर के, जनता के बीच जाकर के हमें जो भी कार्य करना है वो जनता ही बन के करना है, तब तो मैं किसी भी प्रकार का प्रगति कर पाऊँगी और करवा पाऊँगी जी। जब तक मैं जनता के साथ एक अगर विधायक के तौर पे मैं जाऊंगी तो मैं कभी प्रगति नहीं करवा पाऊंगी, ना कर पाऊंगी। मैं वो आम जनता, जन सामान्य बन करके उन जनसमूह में शामिल होकर उसके प्रत्येक जो भी जिस भी प्रकार की समस्या है या किसी भी इसको क्षेत्र को आप ले लीजिए, जो भी प्रकार की अगर मुझे तकलीफ है तो उसका एहसास मुझे होगा। उस तरीके से अगर हम वहाँ पे खुद को रख करके सोचेंगे तो हम हर समस्या का समाधान कर पाएंगे और हमारे जनता जनार्दन भी हमारे समर्थक रहेंगे। अच्छा देखिए, कैंट विधानसभा की अगर बातें की जाए, जो कैंट के जो विकास हैं वहाँ पे सड़क, सीवेज और गलियों का शहर है, बनारस गलियों का शहर है ये, तो गलियों के विकास को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या कुछ बदलाव हुए हैं या मामले हवाई हैं? नहीं सर, बदलाव हुए हैं। बदलाव बीजेपी शासन में हुए हैं जी सर। तो उसमें अगर जब जाएंगे आप, गलियों का शहर है, तो किस प्रकार से क्या मुद्दे होंगे? विद्युत को किस तरीके से आप देखती हैं यहाँ पे? सर देखिए, किसी भी प्रकार एक चीज़ को लेकर के अगर हम किसी पे अपवाद अगर व्यक्त करते हैं तो वो गलत है। हम अगर कुछ भी कह रहे हैं तो हमें सारी चीज़ों को एक पूरा सार निकाल करके हमें उसका तथ्यों का स्पष्टीकरण करने के बाद ही कोई भी अपना वक्तव्य रखना चाहिए। कैंट विधानसभा क्षेत्र में बुनकर भी हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए हैं। अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या देखती हैं? सवाल इसलिए है कि बनारसी साड़ी की जो पहचान है वो इंटरनेशनल पहचान है। वो बुनकर जो हैं आज किस स्थिति में हैं बनारसी साड़ी को बनाने वाले, और उनके लिए क्या आपने सोच रखा है? सर मैंने उनके लिए ये सोच रखा है कि उनका वो जो उनकी क्षमता है, जो अपना कार्य कर रहे हैं, उनके जितने अपने सामर्थ्य अपने एकदम उसमें निचोड़ करके डुबा डाला है हमारे बुनकर समाज ने, उनको उनके कार्य के हिसाब से वो हम उनको आगे ले जाएंगे। उनको उनके जो प्रगति रुकी हुई है या जो हो रही उसको हम और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि वो आगे बढ़ें, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य है, उनमें वो प्रतिभा है। इस हेतु बुनकरों की स्थिति क्या देखती हैं? चूँकि आप जा रही हैं इसमें जनसंपर्क कर रही हैं कैंट विधानसभा, और आपकी पार्टी से बनारस के लगभग सभी सीटों पे प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो डिस्कस होते होंगे वहाँ पे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी वार्ता हो रही होगी। तो बुनकरों के हित के लिए अगर बातें की जाए तो यहाँ पे बीजेपी ने TFC सेंटर बनाया, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, तो वो कितना लाभकारी उनको नज़र आता है? और अगर बुनकरों के बीच में अगर आप गई हैं तो क्या स्थिति देखते हैं बुनकरों की, चूँकि अल्पसंख्यक वर्ग से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं इसमें? बुनकरों की जैसे जो क्या स्थितियाँ क्या हैं इसमें? हाल बेहाल हैं या बेहतर हैं, क्या नज़र आता है? न एकदम बेहाल है, न एकदम बेहतर हैं जी। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस यही कहूँगी कि हर समाज बदलाव चाहता है, हर समुदाय बदलाव चाहता है। तो जिस तरह से हर चीज़ों में बदलाव हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, वैसे ही राजनीति है, इसमें भी अब आधुनिकीकरण होगा। और जो इस राजनीति में उतरेंगे, मैं उनसे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जो भी प्रत्याशी सफल हो, हमारा जो समाज है उस समाज हेतु अपने को एकदम उसमें डुबा दे, ताकि वो एक विधायक के तौर पे ना जाना जाए, वो ये जाना जाए कि हाँ वो फला है, ये नहीं कि उस फलाने पद का उस पार्टी का वो विधायक है। नहीं, मैं चाहूँगी वो अपने नाम से, अपने काम से जाना जाए, न कि एक पार्टी के ही परिप्रेक्ष्य में वो जाना जाए। देखिए, आपका जो मुकाबला जो होगा यहाँ पे, PM नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है जी सर। जाहिर सी बात है वो आएंगे यहाँ पे, पूरे जितने केंद्रीय मंत्री से लेकर सब लोग लगेंगे यहाँ पे। 8 की 8 सीटें यहाँ पे जो थी भगवामय हो चुकी थी 2017 में। तो आपका मुकाबला निकटतम प्रतिद्वंदी से होगा या फिर प्रधानमंत्री से आप लड़ेंगे? सर मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती, बस ये चाहती हूँ मेरा समाज शिक्षित तो रहे, हमारा पूरा समस्त जो हमारा भारत है वो आगे रहे।
और हम किसी एक पार्टी को लेकर के अपना कोई भी तथ्य नहीं रखना चाहते हैं। बड़ा कड़ा मुकाबला होता है कैंट का। जी सर। कैंट विधानसभा एक ऐसा है जी, क्या कहेंगे, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है आपको जनता के बीच में जब जा रही हैं आप, कितना प्रेम मिल रहा है? सर देखिए, अब हम कहेंगे कि हमको इतना प्रतिशत प्रेम मिल रहा है तो वो देखिए सही नहीं होगा। ठीक है, जो प्रेम मिलेगा जब मैं सामने आऊँगी तो वो प्रकट होगा जी। सत्य को साक्ष्य की जरूरत नहीं जी, बस यही कहना चाहूँगी। अच्छा, लगातार एक ही परिवार से अगर विधायक कोई बनते चले आ रहे हैं तो क्या जनता परिवर्तन चाहती है? हम सवाल इसलिए आपसे कर रहे हैं क्योंकि आप जैसे एक अपना पक्ष रखेंगी वहाँ पे, तो सत्ता को परिवर्तित कर देते हैं। लोगों का कहना होता है कि ज़्यादा दिन सत्ता चली तो उसको परिवर्तन कर दिए, 5 साल 10 साल के बाद परिवर्तित कर देते हैं। जैसे ये भारत में लगभग एक इतिहास रहा, 3 बार में लगातार 30 साल से ऊपर करीब 30 साल करीब वहाँ पे विधायक रहे। तो क्या नज़रिया कुछ मिल रहा है आपके जनता के द्वारा जो कुछ बातें ऐसी सौरभ श्रीवास्तव के लिए जो है कुछ नज़रिया कैसा मिल रहा है इस समय? वो उनको हटाना चाहते हैं, आपको लाना चाहते हैं, या कि उठ चुके हैं? सर मैं कह तो रही हूँ, नज़र और नज़रिया दोनों में फ़र्क है। अब वो जब सामने कोई आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है कि कौन किसके कितने समर्थन में है। नारेबाजी करने से, किसी परिपाटी के पक्ष में कटाक्ष बोलने से, या हम किसी को अपमानित करें कि किसी भी कार्य को लेकर के, तो वो गलत है। जो भी चीज़ें आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, तो आप सामने आएंगे, अगर नहीं है तो आप दब जाएंगे। एक अंतिम सवाल आपसे है, महिलाओं के लिए किस प्रकार की आप आवाज़ उठाएंगी? कितना मतलब कि महिलाओं को किस नज़रिए से आप देखती हैं? आप उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कितनी महिलाएं हैं यहाँ पे, और क्या उनके लिए आपने सोच रखा है महिलाओं के लिए? सर महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी, देखिए मैं भी एक महिला हूँ। महिला को अगर सुरक्षा चाहिए, शक्ति चाहिए, किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर उसे सामर्थ्य किसी से लेना है, ठीक है, तो उसको खुद में पहले सक्षम होना पड़ेगा। अगर वो सक्षम नहीं है, खुद में सामर्थ्यवान नहीं है, तो वो अगर सामने वाला मदद देगा भी तो वो नहीं ले पाएगी। सबसे पहली बात ये है। हमारे साथ इसमें मौजूद है यहाँ पे, आपसे बताते चले कि पूर्वांचल महापंचायत पार्टी से यहाँ पे अवतार जी मौजूद हैं, जो कि कैंडिडेट हैं यहाँ पे लड़ने के लिए, और जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और क्या विशेष मुद्दे होंगे। चूँकि नामांकन का आज अंतिम दौर है तो प्रत्याशी नामांकन करके बाहर निकल रहे हैं, हालांकि गहमा गहमी भी काफ़ी थी आज यहाँ पे। तो अब जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ चुनावी रण में उतरे हुए हैं और कैसे शिकस्त देंगे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को। जी स्वागत है आपका आईपा में। मैं अवतार चौधरी युवा, मैं युवाओं को रोज़गारों के लिए और उनके रोज़गार के लिए और अपने शहर उत्तरी वार्ड के लिए और अपने पिछड़े लोगों के लिए, जो हम लोग को कभी मौका नहीं मिलता, अगर हम लोग को एक बार मौका मिले तो हम लोग को कुछ करने का सेवा करने का मौका मिले, हम लोग को लोग दिखाएं, लेकिन हम लोग को कभी मौका नहीं मिलता है। इसलिए आज हम लोग पिछड़े हैं, कोई हम लोग को जानता नहीं, लेकिन हम लोग को अगर जनता हमको अगर हमारा वार्ड, हमारा लोग, हमारे दोस्त हमको अगर चुनते हैं, पूछते हैं, तो हम सदैव हमेशा उनके साथ हैं। जी देखिए, शहर उत्तरी की अगर बातें की जाए तो शहर उत्तरी में रविंद्र जायसवाल जी जो है यहाँ पे लगभग 2012 में भी जीत दर्ज कराए, 2017 में भी चुनाव जीतते हैं वो। उसके पहले बात की जाए तो 2007 में समद अंसारी समाजवादी पार्टी से जीतते हैं। अब इस चुनावी रण में एक बार फिर से भाग आजमा रहे हैं रविंद्र जायसवाल। हालांकि उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा है, समझ समझिए, चूँकि जिक्र होना लाजमी है किसी का। तो आप अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं यहाँ पे? सर हमारा यही मानना है कि भाई रविंद्र जायसवाल जी 2 बार जीत चुके हैं, उनका पहले की पूर्वेश देखा गया। अगर जनता से हमको यही कहना है कि भाई उन लोग बने हैं, अपना चल रहे हैं, उन लोग से हमसे कोई वो नहीं है। हम लोग अपने पार्टी, अपने युवाओं के लिए हमको मौका मिला है। पूर्वांचल महापार्टी हमको वो दी है, हमको सिंबल दिया है कि आप लड़िए, आप आगे करिए, आप युवाओं को उत्साहित करिए कि अगर हम लोग को ये मिलता है तो हम लोग को, अगर हमको मिलता है तो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उनमें कोई ये बात नहीं है कि नहीं इनको रविंद्र जी से या किसी से मतलब कोई परेशानी, कोई दिक्कत, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग को अपना प्रयास है, अपना हाँ हार जीत अपनी जगह है, अपना कम से कम युवाओं के लिए हमारे अंदर बोलने की हिम्मत है, समाज में खड़े होने की रुतबा, तो इसके लिए हम लोग मतलब कि वो कि जैसे आपका पिछड़ी और छोटे जो वर्ग के जो होते हैं लोगों को, उन लोग को ध्यान पे आदमी नहीं रखता है, उनका हाल रोजगार कोई नहीं होता, आदमी भूल जाता है। लेकिन हम लोग के अंदर ऐसा नहीं है, हम लोग सबके साथ हैं।
सबके विकास में है। जी। अच्छा, अगर देखिए यहाँ पे लाजमी है, कुछ बातें यहाँ पे जरूर होंगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। ये तो एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी लगाते आए हैं, ये पूर्व से चला आ रहा, कोई नई चीज़ें नहीं है। तो शहर उत्तरी में जो विकास के जो दावे किए गए, उन दावों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वास्तव में दावे सच हैं या कमियाँ नज़र आती हैं? गलियों का शहर है बनारस, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ये गलियों का शहर है बनारस, और रही बात विकास की, दावा कोई दावा नहीं है। ये हम लोग दावा वाने करते, हम लोग का बस ये है बनवा देंगे, पूर्वांचल राज्य को अलग किया जाए और हमारा काशी बने राजधानी, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। और बाकी जैसे जनरली होता है, आदमी उसमें मैनेज करके वो कर लेगा, देख लेगा। और बाकी रहा हमको रविंदर जी से, चाहे हमारे माननीय श्री मोदी जी से, चाहे हमारे राहुल गांधी से, जितने भी मंत्री, उन लोग से हमसे किसी से वो नहीं है, बैर नहीं है। हम किसी के, देखिए अभी हमको पहली बार ये मौका मिला है, हम इसमें उतरे हैं, और हम किसी भी अधिकारी या किसी को नेता को हम गलत नहीं कह सकते हैं, और हमारे कहने का हक नहीं है जी। अगर हम कहेंगे तो उनको हो सकता है कि बुरा हो या अच्छा लगे, लेकिन अपने जगह जो सीट पे बैठता है सब अच्छे काम करते हैं। वो तो जनता की नज़रिया की बात है, जनता किसको पसंद और क्या करती है। देखिए, ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, विकास की बहुत सी यहाँ पे बातें हुई हैं, रिंग रोड भी बनी है, TFC सेंटर बुनकरों के लिए, रुद्राक्ष सेंटर बना है यहाँ पे। इसका जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये भी शहर उत्तरी में ही आता है, जहाँ पे नामांकन हो रहा है इस समय, तो ये शहर उत्तरी में आता है। इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बना है यहाँ पे। तो अगर नज़रिया देखा जाए तो क्या नज़रिया है डेवलप की? अगर बात है कि कितने यहाँ पे डेवलप आपको नज़र आते हैं, और जनता जनार्दन आपको ही क्यों चुने यहाँ पे, इसके लिए और विशेष क्या आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए अपने? सर, हम तो अगर जितना आप विकास बताएं, सब विकास सही है जी। और जैसे आप कॉरिडोर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो अपना जो हमारे प्रधानमंत्री जी वो अपना कार्य कर रहे हैं, उनसे अच्छा मतलब कि कोई कार्य अभी तक हुआ नहीं है बनारस में, जो जनरली हम मानते हैं। और रही बात की थोड़ा सा जैसे गली वगैरह, कोई कंप्लेन वगैरह उनसे नहीं है, उनके जो नीचे के लोग हैं वो सब अपना नहीं कर पाते हैं, बस वो बात है। वो प्रधानमंत्री हमारे बहुत सही हैं, और हम उनको मानते हैं, मान सम्मान देते हैं जी। मगर चुनावी रण में जो आप उनके विपक्ष में सपोर्ट भी नहीं किए आप। सर, ये देखिए, ये हर हमेशा का ये होता है कि सत विपक्ष का बात होती है, लेकिन जो गलत है, जो सही है वो गलत है तो गलत है। स्थानीय विधायक से नाराजगी है, मोदी जी को मानते हैं, उनके विपक्ष में खड़े रविंद्र जायसवाल के यहाँ, उनसे भी कोई बुराई नहीं है जी। उनके साथ हम लोग का आना जाना है, घर पे हम लोग बैठते हैं, उनसे भी कोई मतलब वो नहीं है, उनसे भी कोई बुराई मतलब हम डेवलप के बारे में अगर हमको मौका मिलेगा तो हम बढ़िया से बेहतर और कुछ अगर उसमें नया होगा तो हम करने की कोशिश करेंगे जी। भाई वो लोग हमारे बड़े हैं, उनसे हम लोग सीखे हैं, तो हमको अगर मौका मिलेगा तो उनसे बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। हम उनसे वो नहीं है कि मतलब कि हमको कोई उनसे बैर और नहीं है। अच्छा।